दोस्तों ARO एग्ज़ाम को लेकर अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है। तो अमर उजाला में छपी इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। अभी 2 घंटे पहले का अपडेट है। इसमें देखो क्या कहा गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि ARO और PCS के एग्ज़ाम को डेट को लेकर संशय बना हुआ है। इवन आयोग अभी भी सेंटर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और जब तक सेंटर डिसाइड नहीं होगा वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ARO और PCS का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में कराया जाए या फिर अलग अलग दिन में मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाए। जबकि जो अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें यही चीज़ कही जा रही थी, चाहे तो एग्ज़ाम को थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत आएगी और वहाँ पर भी फेयर सिलेक्शन नहीं होगा, धांधली उसमें भी हो जाएगी। लेकिन वो सब तो ठीक है। अभी एक चीज़ आ रही है, चूँकि अभी आयोग, समझना मेरी बात को, अभी चूँकि आयोग को जिन सेंटरों पर एग्ज़ाम दिलवाना है उनकी सहमति नहीं मिल पाई है, कितने सेंटर उनको मिल रहे हैं ये चीज़ जब उनको नहीं पता चल पा रही है, इसी वजह से लग रहा था कि अगर हमें, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर उनके पास में होना चाहिए, जो कि अगर नहीं हो पाएगा तो फिर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में कराने की बात हो रही है। इसी वजह से डेट चूँकि फाइनल नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर इस खबर में यही कहा गया है कि अगर दिसंबर के महीने में भी ये एग्ज़ाम टल गया तो कुंभ मेले के बाद में ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा सकेगा। और कुंभ का मेला जो है ये 26 फरवरी, अभी मैं इसकी डेट चेक कर रहा था, 13 जनवरी से कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा और 26 फरवरी को इसका मेला ख़त्म होगा। आप लोग भी जानते हैं यूपी में कुंभ मेले का मतलब है जितना भी शासन प्रशासन सब कुछ फिर पूरा कुंभ मेले की तरफ फोकस हो जाता है, क्योंकि वो यूपी का सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट की तरीके माना जाता है। तो फरवरी तक तो आप भूल ही जाइए। इसके बाद में अभी मैं डेट चेक कर रहा था तो मार्च के महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है। मार्च के महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम है, यानी कि मार्च के महीने में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फिर ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में। अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 सिचुएशन बनती हैं कि अगर मान लो एग्ज़ाम अगर अगले साल तक, यानी कि अप्रैल के लिए अगर मान लो एग्ज़ाम शिफ्ट होता है तो आपका एक और साल बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये एग्ज़ाम 22 दिसंबर को किया जाता है अलग अलग शिफ्ट में तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। ठीक है, पूरी लाइफ, क्योंकि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को मान लो ये अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कराते हैं तो आपका हो सकता है कि कोई पेपर, टफ वाला पेपर आपके हाथ में मिल जाए। तो पूरी लाइफ ख़राब होने से अच्छा है कि चलो भाई कम से कम एग्ज़ाम को थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन दोनों ही केस में आप देखोगे तो दोनों ही केस में स्टूडेंट का नुकसान ही हो रहा है। यहाँ पर आपका अगर पेपर अगले साल शिफ्ट होता है तो एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, एक साल क्या 1.5 साल मान लो फाइनल इसका सिलेक्शन होने तक। लेकिन अगर यहाँ पर एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कई लोग, टैलेंटेड लोग भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो पूरे जीवन का सवाल है। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और दोनों ही स्थिति में स्टूडेंट का लॉस ही हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि अभी आयोग क्या कर रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए सहमति मांग रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई इलेक्शन एक दिन में करवाना हो तो वो चीज़ अरेंज हो जाती है। अगर कुंभ मेला कराना हो जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे वो आसानी से मैनेज हो जाता है। लेकिन 10 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराने के लेकर आयोग इतना टाला मटोली कर रहा है कि साल दर साल सन 2023 वाली वैकेंसी को 2024 और 2025 तक खींचने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं आयोग भी इसमें, आयोग की भी गलती यहाँ पर मानी जाएगी कि वो इतने लंबे समय से जो एग्ज़ाम टला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी उसको कंडक्ट कराना चाहिए। जब देश के अंदर में इलेक्शन एक दिन में हो सकता है, कुंभ जैसा मेला ऐसे अरेंज हो सकता है, तो क्या एक दिन आराम से एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता है? तो ये सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अगर इसकी
मैं अपनी पर्सनली एनालिसिस बताऊं तो देखो, दो एग्ज़ाम दिसंबर में होने हैं, एक यूपीपीएससी यूपीपीसीएस का और दूसरा आरओ का। दोनों ही बड़े एग्ज़ाम हैं। ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है, आज तक मैंने तो देखा नहीं कि इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम दोनों एक ही मंथ में कराए जाने हो, वो भी 15 दिनों के डिफरेंस में। पॉसिबल नहीं लग रहा है। 90% मुझे ये श्योर लग रहा है कि ये एग्ज़ाम डेट टलेगी, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे आरओ, दोनों का एग्ज़ाम डेट टलेगा, ये 90% तक श्योर हूँ। फिर भी आपको तैयारी यही मानकर चलनी है हमेशा कि एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होगा। भाई तैयारी आपकी सॉलिड होनी चाहिए, आपको यही मानकर तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को होगा, लेकिन उम्मीद यहाँ पर बहुत कम लग रही है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी तक यही नहीं पता चला है कि कितने एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर मान लो ज़्यादा नहीं मिले एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए, तो फिर आयोग कहेगा कि इसको मल्टीपल शिफ्ट में कराओ, और मल्टीपल शिफ्ट जो है ये स्टूडेंट्स को बर्दाश्त नहीं है। स्टूडेंट इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो यानी कि वो मल्टीपल शिफ्ट में करा ही नहीं सकते, और एक शिफ्ट में कराने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो दोनों, और इतने कम समय में, यानी कि मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, और इस 1.5 महीने के समय में इतने ज़्यादा सेंटर निकाल पाना, ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। तो चारों तरफ आप मुसीबत ही देख रहे हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अपडेट ये है कि अभी इसके टलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप यही मान कर चलो कि भाई हमारा 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। बाकी लगातार मैं क्लासेस आपको दे ही रहा हूँ। जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कंटेंट यूट्यूब पर मिल रहा है, आसानी से आप पढ़ सकते हो। जिसको पैड बेच लेना है उसके लिए बता दूं, 1000 रुपये का डिस्काउंट इस समय चल रहा है, जो कि साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। यानी कि अब हमारा बैच 3000 रुपये का नहीं, केवल 2000 रुपये में आपको बैच मिल रहा है। बैच लेने का प्रोसेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुल मिलाकर आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और जल्दी ही डेट फाइनल हो जाए तो मन में संशय भी ख़त्म हो जाएगा।